आप सबका आज के श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के लाइव रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य के 12वें श्लोक से अपनी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। मुकम करोति वाचलम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम हरिओम तस्मै। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 12। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। श्लोक नंबर 13, ये दोनों इकट्ठे दिए हैं। अर्जुन वाचा अहुस्तवा मूषयः सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तात्पर्य, इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रहीं और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप परम ब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता और प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे गए शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। केन उपनिषद में कहा गया है कि परब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरणम है, जो भक्ति की 9 विधियों में से है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी की हुई है। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं और जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण और इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान अपने स्वयं भी 4थे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है।
दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं। श्लोक नंबर 14। सर्वमेत ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण हैं। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका था। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा और भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। श्लोक नंबर 15। स्वयमेवात्मानात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तात्पर्य, परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन और उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है और चूंकि यह कृष्ण का तत्व ज्ञान है, अतः हमें इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए। जैसा कि अर्जुन ने किया, इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 1.2.11 में कहा गया है कि वदन्ति तत्व विदस्त्व तत्वम यज्ञानम द्वयम ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम व्याख्या भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसे निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी भगवान कृष्ण के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, यानी कि सोर्स हैं। इसीलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसीलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता। इसलिए उन्हें देव सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण
विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। श्लोक नंबर 16। वक्तुर्महरस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानि मां स्वां व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार करके मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि और ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपने विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह सब पूछ रहा है। श्लोक नंबर 17। कथम विद्यामहं योगिन्स्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित यानी कि कवर्ड रहते हैं। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सकें। असुरों और नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि यह प्रश्न सामान्य जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित रहता है, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। यह वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित कर रहा है क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता रहता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की और यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। श्लोक नंबर 18। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतु नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य या योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तात्पर्य, इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था जब वो भागवतम सुन रहे थे। वयम तु न वित्रीपयाम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम कैंटो यानी कि स्कंद के फर्स्ट चैप्टर के ये 19th श्लोक है।
अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहाँ तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कथाएं, कहानियां, कथाएं और इतिहास कृष्ण के दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन सांसारिक कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। श्लोक नंबर 19। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्मभूतया विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ते यन्तो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तात्पर्य, कृष्ण की महानता और उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या विशेष जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों और उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है और उनको सुनते रहना, उनकी चर्चा करते चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्राधान्यतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान की विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है और न ही उनकी दैवीय शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 20। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए समझना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक और वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। चूंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा हैं। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से ही सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महतत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु पूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृति आदि सर्वभूतान
अंतर्यामी सर्वशेषी च नारायणः। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सातवत तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषख्यान यथो विदुः। भगवान इस लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ब्रह्म संहिता में 5.47 में महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणार्णवजले भजति स्म योग निद्राम। सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। अर्णव मतलब ओशन, समुद्र। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के कारण, पालक और समस्त शक्ति के अवसान हैं। श्लोक नंबर 21। आदित्यानाहं विष्णुर्ज्योतिर्दिशां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाहं शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तात्पर्य, आदित्य 12 हैं जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिर्पुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवहमान हैं। उनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वैदिक वांग्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है और अन्य नक्षत्र भी, चूंकि भगवत गीता में सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं। तो हम अपनी रीडिंग भगवत गीता यथारूप से श्लोक नंबर 22 चैप्टर नंबर 10 से नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।